तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूटी टॉपिक को डिस्क्राइब किया था और आपने बहुत ही अच्छे से सीखा होगा। और मैं सोचता हूँ कि कॉन्टिन्यूटी का कोई ऐसा टॉपिक अभी बाकी नहीं होगा जो आप समझ ना पाए हो। और स्पेशली अगर आप क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसमें कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। यदि आपने ट्राई नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़रूर ट्राई करिए क्वेश्चंस को और देखिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट्स अ डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है और साथ ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम डिफरेंशिएशन को स्टेप बाय स्टेप हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी आपको समझ में आया है। डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का एक मिक्सिंग फॉर्मेट है। क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी जो टॉपिक था वो डिफरेंशिएशन से लिया गया है। तो डिफरेंशिएशन से जब हम स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम सीखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में यही समझाया था कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके नेम का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपको उसके नेम का मतलब समझ में आता है देन आप समझ पाते हैं कि इस चैप्टर में हम अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है ये सीखते हैं। डिफरेंशिएशन को बहुत बड़ी डेफिनेशन के तौर पे ना सीखते हुए आपको एक मैं छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, दैट्स आप समझ पाएंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लिया। ये आप कागज़ का टुकड़ा देख पा रहे हैं। मैंने क्या किया, इसको मैंने फाड़ना स्टार्ट कर दिया, इसको छोटे छोटे फॉर्मेट में करना स्टार्ट कर दिया और आप देख पा रहे हैं कि इस टुकड़े से मैं छोटा टुकड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी आपने देखा कि एक बड़ा सा कागज़ था, उसको मैंने तोड़ तोड़ के छोटे से फॉर्मेट में मैं ले आया। इस छोटे से इससे ज़्यादा मैं छोटा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस था, जो बड़े से कागज़ को तोड़ के छोटे से फॉर्मेट में ले आए, ये जो प्रोसेस था इसी को मैथमेटिक्स में हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंशिएशन। अभी आपको समझ में नहीं आया कि क्या है डिफरेंशिएशन। क्या था कि अगर बड़े से कागज़ को आप एक फंक्शन मान लें और उस बड़े से फंक्शन को ब्रेक करके आप छोटे से फंक्शन में ले आए, यानी कि उससे ज़्यादा छोटा फॉर्मेट उसका नहीं हो सकता, यही प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन। और जो छोटा सा पार्ट आया, जो बड़ा सा फंक्शन था उसका जो सॉल्व हमने तोड़ तोड़ के उसको छोटा किया और उसका छोटा पार्ट हमें ऑब्टेन हुआ, दैट्स अ डिफरेंशिएट पार्ट ऑफ दैट फंक्शन। वो बड़े से फंक्शन का डिफरेंशिएट पार्ट कहलाता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब कुछ और नहीं, हम बड़े से फंक्शन को ब्रेक करके छोटे से फॉर्मेट में ले आते हैं, दैट्स अ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन कि फंक्शन क्या है। क्योंकि फंक्शन का अभी हमारे इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, बट फिर भी हमें फंक्शन को पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को समझने के पहले मैं डिफरेंशिएशन मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप फंक्शन की डेफिनेशन भी सीखें, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि आप जो भी डेफिनेशन अभी तक सीख रहे थे वो मुझे लगता है कि आप बुक की लैंग्वेज में पढ़ रहे थे और उसको सीख पा रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि आप जो भी डेफिनेशन पढ़ें या समझें दैट्स वो प्रैक्टिकल वे में होना चाहिए, जैसे हम फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, सबसे पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन को मैं मैथमेटिक्स डेफिनेशन में बाद में समझाऊंगा, उससे पहले मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। क्या था, एक बार क्या हुआ कि मेरे बड़े भैया रास्ते से निकल रहे थे, मैं कोचिंग पढ़ा के घर जा रहा था। मैंने क्या देखा कि भैया गए तो उन्होंने मुझे देखा तो मैं रोका, मैंने चरण स्पर्श किए तो बोलते खुश रहो। मैंने कहा भैया आप इतने टाइम, आपका तो ये पढ़ाई का टाइम, बिकॉज वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, दिन भर पढ़ते रहते थे। इस टाइम उनका घूमना तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि उनकी फिक्स टाइमिंग थी। तो कहते हैं बेटा मैं पार्टी में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा जाइए, एंजॉय करिए। अच्छा, उन्हें पता नहीं था कि किसी घर के मेंबर की शादी है। ठीक है, मुझे पता था, मैंने पूरा कार्ड पढ़ रखा था कि कहाँ शादी है क्या है, घर से इनको भेजा गया, इनको पता नहीं था। तो इन्होंने मुझसे बोला मैं पार्टी में जा रहा हूँ। जब ये पार्टी में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, इन्होंने सोचा कि
यार ऐसा करते हैं, यहाँ तो अभी पता नहीं कितना लेट फंक्शन हो, पार्टी चले, मैं खाना खाता हूँ और निकलता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, प्लेट उठाई और पाव भाजी उनको पसंद थी, तो पाव भाजी उन्होंने उठाई और जैसे ही पहला बाइट उनके मुंह में गया, पीछे से किसी ने हाथ रखा, देखा ताऊ जी खड़े हैं, उन्होंने तुरंत चरण स्पर्श किया। ताऊ जी कहते बेटा अकेली? कहते हाँ जी अकेले आए हूँ अभी तो। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, एंजॉय करो। फिर खाने पीने लग गए। दूसरा बाइट मुंह पे गया, देखा पीछे किसी और, देखा तो पता पड़ा वो ताई जी खड़ी, उनके पैर छू। करते 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 ऐसा हुआ कि उनको अधिकतर उनके फैमिली के मेंबर्स वहीं पे मिल गए। तो उन्होंने दिमाग लगाया यार, अनजान पार्टी में एकदम से सारी फैमिली मेंबर्स का होना ये तो बड़ा ही शॉकिंग था। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने स्टेज पे देखा कि वहाँ पे कौन बैठा, देखा तो बुआ का लड़का बैठा था, यानी कि उनके बुआ के लड़के की शादी थी और उन्हें पता ही नहीं था। अचानक से उनके पास मैंने फिर दोबारा से कॉल किया जानने के लिए। मैंने कहा भैया कहाँ पे हैं? तो उनके मुंह से निकला कि बेटा मैं फंक्शन में हूँ। मैंने काट दिया। जब वो घर पे आए तो मैंने उनसे पूछा, जब आप रास्ते में जा रहे तो बोलते हैं मैं पार्टी में जा रहा हूँ, जब मैंने वहाँ कॉल किया तो आप बोलते हैं फंक्शन में हूँ, मतलब क्या था? अच्छा, दिक्कत ये थी कि उन्होंने मैथ पढ़ी तो थी बट फंक्शन की डेफिनेशन उन्हें पढ़ी थी, समझी नहीं थी। तो मैंने चाहा कि मैं उनको भी समझा दूँ जो मुझे पता है। तो मैंने उनको बोला भैया जब आप एक जगह पहुँचे और एक जैसे नेचर के लोग आपको मिल गए, आपकी फैमिली के मेंबर मिल गए, तो आपने पार्टी हटा के फंक्शन वर्ड जोड़ दिया। यानी कि जब एक जगह एक नेचर के लोग मिलते हैं दैट्स अ फंक्शन। तो मैथमेटिक्स में फंक्शन डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? कोई चेंजमेंट नहीं है। जब एक जगह एक ही तरीके के वेरिएबल कंपोजिट फॉर्मेट में मिल जाते हैं दैट इज द फंक्शन। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप देख पा रहे हो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि x का फंक्शन है, ये x के टर्म में फंक्शन। इसका मतलब ये x वेरिएबल यहाँ पे मिले, एक ही नेचर का वेरिएबल है, तो इसको हमने बोला फंक्शन। ठीक, अब आप कह दोगे ऐसा तो नहीं होता, कई सारे फॉर्मेट भी आते हैं, तो मैं उसका भी बता रहा हूँ। अगर इस तरीके से आपको लिखा मिल जाए x, y, इसका मतलब क्या, फंक्शन जो होगा वो x और y के फॉर्मेट में होगा। कैसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी बोल दिया। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, जो फंक्शन है वो x और y के फॉर्मेट में बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हम बेसिकली देखते हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, वो डेफिनेशन यही है, जब हम एक तरीके के वेरिएबल को एक जगह कंपोजिट फॉर्मेट में देखते हैं दैट्स अ फंक्शन। तो आप अब समझ गए होंगे, आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ये एग्जांपल याद रखेंगे तो आपको डेफिनेशन अपने आप याद रहेगी। अब मैं आता हूँ डिफरेंशिएशन पे। तो डिफरेंशिएशन क्या था, मैंने आपको समझाया कि इसी फंक्शन को, जो ये मैंने फंक्शन लिख रखे हैं, अगर इसको मैं तोड़ने का प्रयास करूँ, इसको मैं ब्रेक करने का प्रयास करूँ, तो सबसे छोटा फॉर्मेट क्या हो सकता है? अच्छा, फंक्शन को तोड़ के ब्रेक करके छोटे फॉर्मेट में लाना, ये हम कैसे समझेंगे? ये हम ऐसे समझते हैं कि हम फंक्शन की होल पावर देखते हैं। ये पूरा फंक्शन है, मान लेते हैं, इस फंक्शन की यदि पावर पूछी जाए आपसे, तो फंक्शन की पावर क्या होगी? इस फंक्शन की पावर वो होगी जो इसमें वेरिएबल है, और वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है वो होल फंक्शन की पावर कहलाती है। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो कांस्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा वेरिएबल x है और वेरिएबल में x से सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है? 2। यानी कि इस पूरे फंक्शन की पावर कितनी हो गई? मैक्सिमम पावर 2। अब यदि मैं इसको ब्रेक करूं, तो ब्रेक करने का मतलब ये है कम से कम पावर कितनी हो सकती है? 1। भाई 1 से नीचे तो पावर नहीं जा सकती ना। तो यानी कि अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो कहीं ना कहीं जो फंक्शन आना चाहिए वो केवल x की पावर 1 के फॉर्मेट में आना चाहिए। और अभी हम सीखेंगे, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आप देखोगे कि ये वाला जो पार्ट का डिफरेंशिएशन आएगा दैट्स 2 × x + 2। इट मीन्स यहाँ पे पावर क्या होगी? 1। अब इसके नीचे इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं करते। तो आप समझ पा रहे होंगे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है।
कि जो हाईएस्ट पावर है उसको ब्रेक करके सबसे लोएस्ट पावर में ले आना, दैट्स अ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ आगे जो आपके सिलेबस में है। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमको पहले सीखना है, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन यदि आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले तैयार होते हैं। ठीक है, तो पहला जो कॉमन फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा f(x), उसमें कोई एक कांस्टेंट वर्ड जुड़ा रहेगा। ठीक, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन जब करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, फॉर्मूले बताने से पहले एक चीज़ और, कि डिफरेंशिएशन का साइन, अभी मैंने केवल डेफिनेशन सीखी है ना, बीच में स्टेप गायब हो गया। क्या गायब हुआ कि डिफरेंशिएशन का साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, पहले वो भी सीख लेते हैं फिर फॉर्मूला पाते हैं। ठीक, तो क्या है, डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है उसको हम डिनोट करते हैं डी, डेवर और डेल्टा। ये 3 साइन होते हैं आपके सिलेबस में। केवल अभी ये, जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, बीएससी करेंगे, तो आपको डिफरेंशिएशन में ये भी मिल जाएगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत रेयर केस है जब आप बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में जाएंगे, एमएससी या पीएचडी करेंगे, तो आपको इसका भी यूज़ करने को मिलेगा। बट 12th लेवल तक हम केवल ये सीखेंगे। अभी हम इसका मतलब जानते हैं कि क्या क्या मतलब होगा। मतलब क्या है, पहला मैंने वर्ड लिखा हुआ डी, दूसरा लिखा हुआ डेवर, इसको बोलते हैं डेवर, और ये डेल्टा। इन तीनों का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अब तीनों का मतलब डिफरेंशिएशन है, तो कहाँ किसका हम यूज़ करेंगे ये भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, डेल्टा से स्टार्ट करता हूँ, मैं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ूँगा ताकि आप क्लियर समझ में आए। आपने देखा होगा जब नदियाँ आती हैं और समुद्र में आके मिलती हैं, जैसे मान लिया ये समुद्र है, तो नदी कई भागों में अपना डिवाइड हो जाती है, कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है समुद्र में मिलने से पहले, और ये हमारा पूरा समुद्र है। तो आप क्या देखते हो, जो नदियाँ होती हैं वो एक डेल्टा, एक ट्रायंगुलर शेप बनाती हैं इस तरीके से। अगर आप देखें तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप नजर आएगा, यहीं से ये पार्ट लिया गया है डेल्टा, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। अब आप कहो तो डिफरेंशिएशन में क्यों लिया गया, डिफरेंशिएशन में इसलिए लिया गया है कि नदी जब बहुत लंबा सफ़र तय करके आती है और जब यहाँ आती है तो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है, लेकिन वो भाग हमको नज़र आते हैं, हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला पार्ट इस नदी का है। ऐसा नहीं कि हमको आंखों से दिखेगा। यानी कि कोई भी फंक्शन यदि उसको मैं ब्रेक करूँ और उसका जो फॉर्मेट है वो सबसे छोटा नहीं है, वो इतना है कि हम उसको समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं डेल्टा टर्म का। ठीक, यानी कि उसका जो डिफरेंशिएट पार्ट आएगा उसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी, जिसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या आता है डेवर का, मैं इसको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके यूज़ का नहीं है। ठीक है, मैं आपको केवल मोटा मोटा एक आइडिया दे रहा हूँ। ये है डेवर। डेवर का यूज़ कब करते हैं, डेवर का यूज़ वहाँ करते हैं जब हम किसी फंक्शन में, जैसे मैंने आपको एक फंक्शन दिया था जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल थे, और उन वेरिएबल में यदि आपसे बोला जाए कि केवल x का डिफरेंशिएशन करना है या केवल y का डिफरेंशिएशन करना है, इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो जब किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल दिए जाते हैं और उसमें डिफरेंशिएशन हमें किसी एक के रिस्पेक्ट में ही करना होता है, तब हम डेवर का यूज़ करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं पार्शली डिफरेंशिएशन। इसको एक नया नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, पार्शली डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब जैसे कोई फंक्शन x और y के टर्म में है तो हम x का डिफरेंशिएशन कर देंगे और y को एज अ कांस्टेंट मान के वहीं पे वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, अगर x के साथ में है तो, अगर अलग है तो कांस्टेंट मानेंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जब भी हम डेवर लगाएंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं केवल वो वाला टर्म हम वेरिएबल मानेंगे, बाकी टर्म को हम एज अ कांस्टेंट मानते हैं। ठीक, समझ गए। अब हम आते हैं डी पे।
इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी फंक्शन को चाहे वो कितने भी फॉर्मेट में क्यों ना दिया रहे, एक से ज़्यादा वेरिएबल के फॉर्मेट में क्यों ना दिया रहे, वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें यदि मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो हर एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करूँगा, दैट्स अ डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि स्मॉल डी। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होने वाली है वो कहीं ना कहीं सबसे छोटी वैल्यू होती है जिसको हम और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस वाली वैल्यू को फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इसकी वैल्यू तो बहुत बड़ी आती है जो कोई हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं जब बहुत बड़ी वैल्यू आती है तो हम डेल्टा लेते हैं, जब थोड़ी छोटी वैल्यू है तो डेवर आया, और जब बिल्कुल छोटी वैल्यू आ गई इसका मतलब वहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी आया है। ठीक है, तो ये तो मेन डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ हमारे सिलेबस में जो डिफरेंशिएशन है उसमें हम क्या साइन को यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे यदि कोई फंक्शन f(x) होता है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो जिस वेरिएबल के टर्म में फंक्शन होगा उस वेरिएबल के टर्म में उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने का जो साइन होगा वो कैसे रखते हैं, हम उसको बोलते हैं d/dx। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x है। ठीक, इस जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आगे सीखेंगे कैसे करते हैं। d/dx f(x), इसको कैसे पढ़ते हैं, d/dx ऑफ f(x), मतलब जो फंक्शन f(x) है उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यदि यहीं पे मैं y कर देता तो इसका मतलब क्या, जो f(x) है उसका डिफरेंशिएशन हमें y के टर्म में करना है। ठीक है, अच्छा ये अगर f(x) को थोड़ी देर के लिए मैं y मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx, dy/dx। और यदि देखें जो भी फंक्शन होता है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, उसका छोटा सा पार्ट लेना। अब मैं इसको आपको ग्राफ की हेल्प से समझाता हूँ कि ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। यदि कोई भी ग्राफ मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा ये टेंजेंट हो जाएगा ना, इसका स्लोप होगा इस कर्व का टेंजेंट। और टेंजेंट किससे निकाला, इसकी कर्व के छोटे से पार्ट से, मतलब एक छोटा सा पॉइंट से मैंने टेंजेंट लिया। इसका मतलब क्या, हमने पूरा कर्व नहीं लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया। और टेंजेंट जो होता है वो स्लोप होता है। स्लोप का मतलब यहाँ से जो एंगल बनाएगा दैट्स क्या होता है, ये एंगल क्या होता है, अगर इसको हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो एंगल जाता है दिस अपॉन दिस, टेन मतलब दिस अपॉन दिस। अब ये की बहुत छोटा सा पार्ट है इसलिए हमने यहाँ पे डी लगा दिया, तो होना तो चाहिए y/x, tan थीटा इक्वल टू y/x मतलब स्लोप। अब ये बहुत छोटा है इस वजह से यहाँ पे हमने dy/dx कर रखा है। इसका मतलब आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि dy/dx, y एक फंक्शन है, dy/dx का मतलब होता है स्लोप। यानी कि जो भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं वो एक्चुअली में है क्या, वो है उस फंक्शन का स्लोप। यानी कि उस फंक्शन का जो छोटा सा पार्ट आया है उसका छोटा सा एक हमें स्लोप ऑब्टेन हुआ है कि किस तरीके से वो कर्व डिजाइन किया गया है। ठीक है, आपको इतनी बारीकी में नहीं जाना है, मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि फॉर्मूले हम कैसे डिनोट करते हैं। चलिए देखिए, अभी आपने सीखा डिफरेंशिएशन के सिंबल्स क्या होते हैं और कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है वो एक होता है, जैसे कोई भी कांस्टेंट आया और उसमें कोई भी फंक्शन रख दिया और उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx तो जो आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट को हम बाहर रख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कांस्टेंट को हमने बाहर रख लिया, इसके बाद जो फंक्शन होगा उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। समझ गए आप, जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर कर लेते हैं और जो फंक्शन होता है उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, ये कॉमन फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद जब भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता जाऊँगा और जिस टॉपिक में मैं पहुँचूँगा उससे पहले मैं उसके फॉर्मूले आपको बता दूंगा। ठीक है, और याद रखिए आपको फॉर्मूले समझने ज़रूरी हैं। अगर आपको फिर भी नीड लगे, यदि आपको नीड हो देन आप कमेंट में करिए, कमेंट लिखिए, मैं आपको उस फॉर्मूले की प्रूविंग भी एक्स्ट्रा लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि इस फॉर्मूले की प्रूविंग हमको नहीं समझ में आ रही, वैसे प्रूविंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर आपको लगता है फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, तो मैं आपको उसकी प्रूविंग भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं सीधे करता हूँ।
दूसरा फॉर्मूला क्या आता है कि x की पावर n, यदि कोई फंक्शन है कुछ भी है जहाँ पे x की पावर n के टर्म में कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो फॉर्मूला जो हमारा आता है d/dx x टू द पावर n इक्वल टू क्या आता है n x टू द पावर n-1। ठीक है, ये तो हमारे कुछ कॉमन फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले भी होते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्मूले भी होते हैं। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक पे हम पहुँचेंगे। फिलहाल अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको बात ये याद रखनी है कि अभी केवल हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं दैट्स अ प्लस और माइनस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आगे के स्टेप में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी फंक्शन जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं कंपोजिट फॉर्मेट में है, एक से ज़्यादा वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक ही बट अलग अलग फॉर्मेट में, x² अलग है, प्लस 2x अलग है, प्लस 3 अलग है। जब भी इस तरीके से आपको दिखता है वहाँ पे आप सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग करके फिर वैसे रखते हो। ठीक है, तो इसका मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आप दोनों जगह अलग अलग डिफरेंशिएशन करके आप यहाँ पे पुटअप करोगे। तो सॉल्यूशन करके देखते हैं। क्या होगा सॉल्यूशन? x की पावर n, तो सबसे पहले तो हमारा काम है डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा d/dx ऑफ f(x) क्या हो जाएगा d/dx x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व किया। मैंने आपसे बोला सबको मैं अलग अलग सॉल्व करूँगा, तो क्या आया d/dx x² प्लस d/dx 2x प्लस d/dx 3। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n, अभी सिखाया था। x टू द पावर n में क्या होता है, n पहले आएगा मतलब पावर आगे आती है और इंटू x और एक पावर कम ऊपर लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? पावर आगे आ गई 2 इंटू x और एक पावर कम 2 - 1, ठीक, प्लस कांस्टेंट इंटू x लिखा हुआ है। कांस्टेंट आगे आता है, आपने सीखा है अभी कुछ देर पहले, तो कांस्टेंट को आगे कर दिया। x की पावर n, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1 है, तो पावर आगे आ गई इंटू x और एक पावर कम हो गई, प्लस यहाँ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्यों होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिख दिया 0, सॉल्व किया तो क्या आया 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 2, x टू द पावर 1 - 1 0। और किसी भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, हमेशा 1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 2, तो आंसर हमारा क्या हो गया 2x प्लस 2। तो आप देख रहे हो कि जो फंक्शन था उसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, डिफरेंशिएट कर दिया, हाईएस्ट पावर कितनी बची 1 बची, मतलब उस पावर से छोटा हो गया। यही डिफरेंशिएशन होता है। अभी मैंने आपको बोला कि कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, क्यों होती है ये सीखते हैं। देखिए मैं आपको इसका प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन आपको हर जगह हर क्वेश्चन में ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करना है। आपको सीधे कांस्टेंट की वैल्यू 0 रख देनी, ठीक है, और जहाँ भी x आपको मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक, बिना सोचे समझे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया सॉल्व करके 1 कैसे आता है। तो आपको x का डिफरेंशिएशन 1 करना है, x के रिस्पेक्ट में होगा तब। तो मैंने कांस्टेंट की बात करी, जैसे कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे 3 लिखा था मैंने 3 ले लिया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, मैं इसके मल्टीपल में x टू द पावर 0 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत क्यों, किसी की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू तो 1 है, ठीक है। 3 × 1 3, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो जरा बताइए, कांस्टेंट है आगे आ गया, ठीक। डिफरेंशिएशन किसका किया, d/dx x की पावर 0, x टू द पावर 0 का डिफरेंशिएशन किया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 3 × पावर आगे आती है, ठीक है, वेरिएबल आएगा और एक पावर माइनस, तो 0 - 1, 0 - 1 -1। अब आप जरा बताइए, इसको कितना भी सॉल्व कर लो आप, मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होल वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो आपने देखा कि हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको हमेशा ऑब्टेन क्या होने वाला है, 0। तो ये तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, बट आपको जब भी क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो आपको सीधे पुटअप कर देना है, कांस्टेंट जहाँ भी दिखेगा उसकी वैल्यू 0 और x जहाँ भी दिखेगा उसकी वैल्यू 1, ठीक है। एक क्वेश्चन में और करके दिखाता हूँ। कोई फंक्शन दिया है f(x) = x² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है, आप चाहें तो ये तो मैंने सिंपल सा फंक्शन लिख रखा है, आप कह दो कि सर इतना लिखने की जरूरत ही क्या है, x टू द पावर 4 लिख दो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर मल्टीपल कर दें वो हमारा इशू नहीं है। अगर मैं इसके फंक्शन की वैल्यू को बढ़ा देता, x + 3 x + 2 की होल पावर 2 करता, तब आप क्या करते हैं, ठीक। तो आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी इस तरीके से क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप एज्यूम करिए कि जो फंक्शन लिखा हुआ है दैट्स अ x, ठीक है, और जिसको हम एज्यूम करते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन में दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। तो क्या किया, मैंने इस चीज़ को एज्यूम कर लिया कि ये x लिखा हुआ, ठीक है। तो x², तो डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो डिफरेंशिएशन d/dx x² का होल स्क्वायर, x², इसको x माना, यानी कि सोचो ये x लिखा हुआ तो x² लिखा ना, तो x की पावर 2, तो आपने क्या लिखा, पावर आगे आ गई, जो लिखा था उसको लिख दिया और एक पावर कम हो गई, क्या लिखा था, x² लिख दिया, इनटू आ गए। x² को हमने लेट किया था ना थोड़ी देर पहले, तो x² का दोबारा डिफरेंशिएशन, तो हमने यहाँ क्या लिखा, d/dx x²। तो आप समझ पा रहे हैं, जिसको मैं छुपा के रखता हूँ उसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या आया, 2 × 2 - 1 1, तो क्या आया, x² इंटू, यहाँ से जब करेंगे तो पावर आएंगे और एक पावर कम यानी कि 1। अगर इसको सही से सॉल्व करो आप तो क्या मिल जाएगा आपको, 4x³। तो ये तो सिंपल फंक्शन दिया था, अगर इसमें बड़ा सा फंक्शन होता तो फिर हम यही करते हैं कि क्या जो बड़ा सा फंक्शन है जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो उस फंक्शन को हम छिपा लेते हैं और फिर देखते हैं क्या कोई फॉर्मूले से मैचअप कर रहा है। अगर इसको हमने छुपा लिया, इसको माना कि x लिखा है तो x² दिख रहा है अभी हमें, तो x टू द पावर n फॉर्मूला लगाया हमने, 2 × x 2 - 1 आ गया। अब जिसको हमने छुपाया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि x² का दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आया। तो आप समझ पा रहे हो
कि जब भी हम इस तरीके से वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो उस तरीके से आता है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, इसकी पावर 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ x टू द पावर 0 है, इसको आप चाहे लिखो और चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैल्यू 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा हुआ है, मैंने पावर 0 कर दिया, ठीक है, जानबूझ के ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ये लिखा हुआ है। फिर वही बात आ गई, अब आप सॉल्व करने में घबरा रहे हैं। अगर इसको ध्यान से देखो तो रूट का मतलब पावर 2, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 0 का होल पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक। यानी कि रूट को हम पावर के फॉर्मेट में ले आए। अब दिक्कत आ रही कि बड़ा सा फंक्शन, इसको हम ब्रेक कैसे करें, कैसे डिफरेंशिएट करें। तो मैंने आपको भी कुछ देर पहले सिखाया कि जब समझ में ना आए, ना समझ में आए कि डिफरेंशिएट कैसे करें, तो उस चीज़ को छुपा लिया। अगर पूरा हम इसको छुपा लें तो क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं x और x की पावर n, तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, d/dx ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 0 का होल पावर 1/2, ठीक। अब क्या किया, जो पावर है वो आगे आ गई, तो पावर को हमने कहाँ कर दिया, आगे कर दिया, पावर आगे आ गई। तो 1/2 जो लिखा था, जिसको हमने एज्यूम किया था, उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे, और पावर माइनस यानी क्या आएगा, माइनस का 1/2। कैसे, 1/2 माइनस 1 तो क्या आया, माइनस का 1/2। जो लिखा था उसको लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स 0। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, जो था उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या था, d/dx ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 0। इसको आपने सॉल्व किया तो क्या आया, 1/2। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसी में हम आंसर लाने की कोशिश करेंगे, गलत नहीं होगा आपका। फिर भी कभी कभार क्वेश्चन में कई टीचर्स ऐसे बैठते हैं जो आंसर वही टिक करते हैं जो उनको लिखित फॉर्मेट में होता है, उनके पास जो पेपर होता है उसमें जो आंसर्स होते हैं वो चेक करते हैं। तो कोशिश आप ये करिए, जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर यहाँ रूट में है तो आपका आंसर भी रूट में ही आने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे -1/2 है, इसको नीचे लाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 0 की होल पावर 1/2, ठीक है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग जाएगा। ये कांस्टेंट है, आगे आएगा। अब मैं इसको सीधे कर रहा हूँ, ए कांस्टेंट आगे आया, एक्स टू द पावर 2 क्या आएगा, पावर 2 आगे आई और एक पावर हो गई कम, प्लस कांस्टेंट आगे आया, एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 मतलब कांस्टेंट है, वैसे ही वैल्यू क्या आनी है, एक्स टू द पावर 0 वैल्यू क्या आनी 1, ठीक। तो इसका क्या बचा डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट इसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, ठीक। अब आप देखिए इसको हमने सही से सॉल्व किया। आंसर अगर आप लिखना चाहो तो इतना भी कर सकते हो, बट कोशिश वही करेंगे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वैसा बन सके। तो देखिए जरा क्या करते हैं, आपने जो पावर 1/2 लिखा था उसको रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 0 इंटू 2ax। इसको सही से सॉल्व कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको लिखा तो क्या आया, a इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 0। यह आपका क्या है, डिफरेंशिएशन आया जो यहाँ पे पार्ट दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा, x टू द पावर 0, लिखने की जरूरत नहीं थी। आप कंफ्यूज करने के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि x टू द पावर 0 का मतलब भी क्या होता है, ठीक है।
तो मैं इसके बाद अभी आप ये ट्राई करेंगे, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन की। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे का टॉपिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम आएंगे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल पे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो थर्ड लेक्चर में हम सीखेंगे कंपोजिट फॉर्मेट का कैसे डिफरेंशिएशन हम करें, पैरामीट्रिक फॉर्मेट का हम डिफरेंशिएशन कैसे करें। आप धीमे धीमे सीखते रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लेक्चर रेगुलरली देखते रहना है, आपको पूरा सीखना है। आप अपने मन से कुछ नहीं करना, आप केवल लेक्चर देखेंगे तो आपको अपने आप चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अगर आप इस बात की प्रूविंग चाहते हैं तो आप लेक्चर देखने के बाद किसी बुक का क्वेश्चन उठाएं और उसको ट्राई करें। मुझे आशा है कि आप बड़ी आसानी से वो सॉल्व कर लेंगे यदि आपने मेरा पूरा लेक्चर देखा होगा। और आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया है, अगर आप वो भी ट्राई करेंगे तो आपसे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस आप ये लेक्चर्स देखते रहिए और आप सीखते रहिए और कोशिश करें कि आप अपनी सेल्फ नोट खुद बनाएं। अगर आपको इन क्वेश्चनों में या पूरे लेक्चर्स में कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन में या कोई टॉपिक में समस्या आ रही है, आपको दिक्कत कुछ भी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।